आओ मेरी जान, आ जाओ। बहुत ज्यादा काम है। नहीं, बस खत्म होने वाला है। बल्कि हो ही गया। मैं हाजिर हूं, हुक्म करो। जब रात को वापस जाना ही है तो उस वक्त तक जो तुम चाहो हम वो करेंगे। तो फिर बताओ अब क्या चाहती हो? असल में जवाब तुम खुद जानते हो। मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई थी, तो देखते हैं तुम क्या बनाओगे। बस ये बात है? हाँ बिल्कुल मेरी जान। लेकिन दिलान, उन कुकीज की शेप तो चूजे जैसी नहीं थी। खाते वक्त तो ऐसा नहीं कह रहे थे। उस वक्त भूख लगी थी ना। ठीक है बारान, अगर दिल नहीं है तो मत करो तुम। जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। भला मैं इनकार कैसे करूंगा? मजाक कर रहा हूं। आओ, इधर आओ। मौसम ठीक है, जगह भी, सब कुछ मुनासिब है। तो फिर वो पतंग आज उड़ेगी। क्या वाकई सच में? अच्छा तो फिर फौरन तैयार होकर निकलते हैं। हाँ चलो। अम्मी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं ठीक हूँ। बारान मीरान भी ठीक है। जी हाँ। गुड इवनिंग गिज़ैम। गुड इवनिंग हसन साहब। अकेले काम करने में मुश्किल तो बहुत होती होगी ना? जितना हो सके करने की कोशिश करती हूँ मैं। क्या आपको कोई शिकायत है मुझसे? अरे नहीं, मुझे क्या शिकायत होगी। तुम तो जानती हो कि मैं तो अपना काम वैसे भी खुद ही कर लेता हूँ। एक मसला हो गया है, मेरे कमरे की चाबी गुम हो गई है। अगर तुम बता दो कि एक्स्ट्रा चाबियां कहाँ रखी हैं तो मैं ले लूंगा। जी ठीक है, अभी देती हूँ मैं आपको। क्या हो रहा है यहाँ पे? दरअसल वो हसन साहब के कमरे की चाबी गुम हो गई थी तो मैं वही कौन ले सी रही थी। चाबी? कैसी चाबी? हाँ, अभी तो आपने कहा कि बात यह है कि मैं जरा अम्मा को देखा हूं, उन्होंने मुझे कमरे में आने को कहा था। अब मैं चलता हूँ भाई। अगर कोई भी कमरे की चाबी मांगे तो उसे मत देना, मुझे बताना आकर। जी ठीक है कुदरत साहब। और इजाफी चाबियां भी तुम किसी को नहीं दोगी, चाहे तुमसे कोई भी मांगे। जी समझ गई मैं। कोताही ना हो। ठीक है। यानी एक दो दिन का वक्त भी नहीं था? बिल्कुल नहीं था। ये प्रोजेक्ट फौरन बोर्ड को पेश करना है। वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी ने सारा डेटा मुझे भेज दिया है। कहा है कि पहले पढ़ लो फिर समरी बना दो। कोई कमी बेशी रह गई तो वो भी शामिल कर दूंगी। फाइनल करके भेज दूंगी मैं। ठीक है। जब सोचती हूँ तो एक्साइटेड हो जाती हूँ। हाँ जाहिर है। हम पतंग उड़ाने वाले थे। कोई बात नहीं, फिर किसी और वक्त। उदास मत हो।
चलो तुम रिपोर्ट लिखो, शाबाश। इतने कम वक्त में कैसे मुकम्मल करूंगी समझ नहीं पा रही हूँ। अगर मीरान जाग गया ईरान तो? जाग गया तो मैं हूं ना, तुम घबराओ नहीं, ओके? अपने काम पर ध्यान दो, और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। तुम बहुत ही अच्छे हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं जरा गाड़ी देख कर आता हूँ। मीरान जागे तो आवाज दे देना। ठीक है मेरी जान। Stay focused. अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं फ्री था तो सोचा तुम्हारी तरफ आ जाऊं, कुछ बातें कर लेंगे। बात करने को अब रह ही क्या गया है भाई। ओहो हारून, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं नहीं कर सका भाई, ना ही अब कर सकता हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया वो अपनी बेटी मुझे हरगिज नहीं देंगे। मतलब बात खत्म। जाहिर है मैं उन्हें पसंद नहीं आया। अरे हारून, ऐसी कोई बात नहीं है। मामू जान को अपनी बेटी बहुत लाडली है। ये भी तो हो सकता है ना कि अचानक शादी की बात सुनकर मामू जान थोड़ा घबरा गए हो। तो फिर हम क्या करें भाई? बगैर शादी किए इसी तरह घूमते फिरते रहें? नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हर बाप के लिए एक बेटी की शादी उसके लिए बहुत बड़ा फैसला होता है, जो आसान नहीं होता। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो अभी इतना बड़ा फैसला करने के लिए तैयार ना हो सकता है वो सोच रहे हो कि मैं अपनी बेटी यास्मीन के लिए और भी कुछ बेहतर देखूं। डर भी सकते हैं कि तुम कोई गलत आदमी ना निकलो। मैं भी यास्मीन से मोहब्बत करता हूँ भाई। क्या उसे कभी दुख दे सकता हूँ? आप ही बताएं। कभी भी नहीं मेरे भाई, कभी भी नहीं। हारून, ये हम जानते हैं, मगर मामू जान को ये बात समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, समझ रहे हो ना? और हाँ तुम मेरे भाई, सब्र रखो, दिल छोटा मत करो, देखना सब अच्छा होगा। मैं हूं ना बड़ा भाई। हारून, मेरी तरफ देखो, मैं बात करूंगा, फिक्र मत करो।